मिशन सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इसमें हम कुछ साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपका आने वाला रेलवे एग्जाम, आपका ओडिशा एएसओ एग्जाम के लिए भी बहुत सा फायदेमंद रहेगा। इसमें हम कुल 13 से 14 क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन इसका रिलेटेड जितना भी हो सके जो क्वेश्चन के रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। थिनेस्ट बोन, जो सबसे पतला हड्डी आपका ह्यूमन के बॉडी में क्या होता है? यह आपका ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ये गलत करते हैं। यह आपका पूछा है थिनेस्ट होता है आपका फिबुला। फिबुला जो है आप इधर देख सकते हैं, ये वाला बोन ये आपका सबसे पतला बोन होता है। ये साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, ये सबसे थिनेस्ट बोन होता है फिबुला, ठीक है। लेकिन ये जो आपका स्टेप्स होता है, ये कान का हड्डियाँ होता है, ये ईयर का हड्डियाँ होता है, ये आपका सबसे सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट, और ये भी शॉर्टेस्ट भी होता है। शॉर्टेस्ट होता है आपका कान का हड्डियाँ जो स्टेप्स है। लेकिन फिबुला क्या है? थिनेस्ट होता है, पतला होता है। ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। आपका कान के अंदर टोटल कुल कितना आता है? 3, यानी 3 प्लस 6 हड्डियाँ टोटल आता है 2 कानों में। और फेमुर जो है ये आपका बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ये आपका बॉडी का लार्जेस्ट भी होता है, लार्जेस्ट बोन। ये आपको आपका थाई के अंदर दिखने को मिल जाएगा। थाई के अंदर फेमुर जो है, स्टेप्स आपका कान का होता है, फिबुला सबसे पतला होता है, रेडियस आपका हैंड में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आपका जो अडल्ट के अंदर कुल कितना बोन होता है? 206, और चाइल्ड के अंदर 300 बोन। ये भी आपको याद होना चाहिए। स्मॉल पॉक्स जो रोग है ये कौन सा वायरस के कारण से होता है? ये आपका होता है ऑप्शन नंबर 3, यानी वेरियोला वायरस से ये होता है स्मॉल पॉक्स। एक रोग है जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है ये होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस के वजह से। वेरिसेला जोस्टर वायरस, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं VZV, वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। चिकन पॉक्स, देखिए इसमें कंफ्यूज होते हैं। वेरियोला वेरिसेला में ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कैसे रिलेट करेंगे? वेरिसेला में आप गौर से देखेंगे तो इधर सी है, सी यानी इधर चिकन पॉक्स में भी सी है। इसको रिलेट कर लेंगे, सी यानी है तो चिकन पॉक्स के लिए वेरिसेला होगा, और जो बाकी रह गया वो स्मॉल पॉक्स के लिए होगा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा होता है फ्लू के लिए। रिनो वायरस जो होता है आपका जो कॉमन कोल्ड भी कराता है, कॉमन कोल्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये कॉमन कोल्ड जो है आपका वायरल डिजीज होता है, ये आपको याद रखना है। कॉमन कोल्ड जो होता है वायरल डिजीज। एक होता है रिनोलॉजी। रिनोलॉजी क्या होता है? रिनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ नोज को हम रिनोलॉजी बोलते हैं। देखिए आपको जब कॉमन कोल्ड हो जाता है, आपका नाक से क्या निकलता है? वाइट वाला नदियाँ, आपको पता है। तो इसको रिलेट करने के लिए कोशिश करिए। नाक के साथ कॉमन कोल्ड रिलेटेड है, तो ये रिनोलॉजी मतलब रिनो वायरस के साथ भी रिलेटेड है। तो रिनो वायरस किसी कॉमन कोल्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये एक वायरल डिजीज होता है। यह आपका जो रिनोलॉजी होता है ये आपका स्टडी ऑफ नोज होता है, ठीक है। इधर देख सकते हैं, ये है चिकन पॉक्स, ये है स्मॉल पॉक्स। हु डिस्कवर इंसुलिन? इंसुलिन को किसी ने डिस्कवर किए थे? ये आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, इधर राइट आंसर। बेंटिंग ने इंसुलिन को डिस्कवर किए थे। जो इंसुलिन है ये आपका क्या काम करता है? आपका बॉडी का जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ये इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर, ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट में करके ये आपका लीवर में स्टोर करता है। ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आपको ये कमेंट में लिखना है, जो ग्लाइकोजन को फिर से दोबारा ग्लूकोज में किसने कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में करता है इंसुलिन, लेकिन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में फिर किसने कन्वर्ट करता है? ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो जो इधर ऑप्शन भी थोड़ा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जो ई सॉल्क लिखा है इसको जॉन सॉल्क बोलते हैं, जॉन सॉल्क। जॉन सॉल्क जी ने क्या किए थे? आपका जो पोलियो वैक्सीन, देखिए पोलियो जो रोग होता है आपका ज़्यादातर लेग को अफेक्ट करता है। पोलियो 2 टाइप का होता है, मतलब जनरली। एक होता है ओरल पोलियो, और इसका वैक्सीन 2 टाइप का होता है। ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, और एक होता है IPV यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। 2 टाइप का पोलियो वैक्सीन होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, और एक होता है इनएक्टिवेटेड
पोलियो वैक्सीन। जो आपका जोहन सॉल्क जी ने यह आपका इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का डिस्कवर किए थे, ये आपको याद रखना है। ओरल पोलियो वैक्सीन आपका जो साबिन अल्बर्ट, इधर लिख देता हूँ, अल्बर्ट जो साबिन है आपका ओरल पोलियो वैक्सीन डिस्कवर किए थे, लेकिन इनएक्टिवेटेड कौन किए थे? जॉन सॉल्क जी ने किए थे। ठीक है, इधर देखते हैं और जो रोनाल्ड रोस है इनके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। ये आपका मलेरिया पैरासाइट डिस्कवर किए थे। ठीक है, आपका जो प्लाज्मोडियम वगैरह होता है पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट जो होता है ये कुल 4 तरीके से होता है। एक होता है प्लाज्मोडियम, इधर भी लिख देता हूँ, प्लाज्मोडियम, और एक होता है आपका पी विवाक्स, एक होता है पी विवाक्स, और एक होता है पी ओव्यूल, और एक होता है पी मलेरिया, नहीं पी मलेरिया। ठीक है, तो ये चारों तरीके से आपका पैरासाइट होता है। जो पोलियो में जो मलेरिया का पैरासाइट जो होता है 4, प्लाज्मोडियम, पी विवाक्स, पी ओवल एंड पी मलेरिया होता है आपका पैरासाइट। जो आपका मलेरिया है ये आपका इसको ट्रांसमिट कौन करता है? आपका फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूट, फीमेल एनोफिलिस आपका मॉस्क्यूट जो है ये आपका इसको मलेरिया को ट्रांसमिट करता है। मलेरिया आपको ये भी याद रखना है, ये आपका प्रोटोजोआन डिजीज होता है, प्रोटोजोआन्स डिजीज होता है, आपको याद रखना है। लेकिन जो आपका डेंगू होता है, इधर लिख देता हूँ, डेंगू जो होता है ये एक वायरल डिजीज होता है, डेंगू वायरस जिसको बोलते हैं। ये आपका जो कौन सा मच्छर इसको लेता है, स्प्रेड करता है, ये आपको सबको पता है, एडिस मॉस्क्यूट। एडिस मॉस्क्यूट जो है डेंगू को ट्रांसमिट करता है, ये एक वायरल डिजीज है। लेकिन मलेरिया क्या होता है? आपका प्रोटोजोआन डिजीज होता है। इसका जो पैरासाइट है इस रोनाल्ड रोस जी ने डिस्कवर किए थे। ठीक है, और जो इधर रॉबर्ट कोच जी ने है, ये आपका जो टीबी का जो ट्यूबरक्लोसिस जो रोग जिसके बैक्टीरिया के कारण से होता है उसका डिस्कवर किए थे। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है इसका खोज किसने किए थे? आपका रॉबर्ट कोच ने किए थे। टीबी का जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है इसका खोज कौन किए थे? रॉबर्ट कोच जी ने किए थे। देखिए, टीबी रोग के लिए हम 2 तरह के टेस्ट करते हैं। एक तो करते हैं चेस्ट एक्सरे करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होता है मोन्टोक्स टेस्ट जो होता है, हम टीबी रोग है कि नहीं पता करने के लिए ये टेस्ट करते हैं हम मोन्टोक्स टेस्ट। ठीक है, इसका एक वैक्सीन है जो टीबी रोग के लिए, आपका बोलते हैं इसको BCG वैक्सीन। देखिए, BCG क्या होता है? बेसिलाई कालामिट ग्यूरिन, ये होता है आपका BCG का फुल फॉर्म, बेसिलाई कालामिट ग्यूरिन। ये कालामाइट और ग्यूरिन जो है ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है। ये दोनों साइंटिस्ट ने आपका जो टीबी रोग का ये वैक्सीन जो BCG वैक्सीन डिस्कवर किए थे, इसलिए इनका नाम के आधार पर ये रख दिए बेसिलाई कालामिट एंड ग्यूरिन। बेसिलाई और कालामिट और ग्यूरिन होता है 2 साइंटिस्ट का नाम जो टीबी का वैक्सीन खोज किए थे, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या इसका सही आंसर रहेगा इंसुलिन कौन डिस्कवर किया था? आपका बेंटिंग ने किए थे। व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन्स? आपका जो प्रोटीन का डाइजेस्ट कहाँ पर शुरू होता है पूछा है। या आपका सही आंसर रहेगा क्या? स्टोमक से ही शुरू होता है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर शुरू होता है? आपका स्टोमक के पास शुरू होता है। स्टोमक में इसमें मिलता है आपका एक जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला चीज़, हार्मोन जो एंजाइम होता है पेप्सिन, ये स्टोमक से निकलता है। पेप्सिन जो है इसके साथ HCl भी कुछ हद तक जो प्रोटीन को भी तोड़ता है छोटा छोटा चीज़ में। पेप्सिन और HCl के साथ मिलकर आपका प्रोटीन छोटा छोटा चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। यह स्टार्ट हो जाता है किधर? स्टोमक के अंदर। उसके बाद जाता है आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक जो चीज़ है जिसको बोलते हैं ट्रिप्सिन हार्मोन। ये क्या करता है?
जो आपका जो प्रोटीन को और छोटा छोटा चीज़ में कन्वर्ट कर देता है। आप इधर आप देख सकते हैं जो आपका खाए माउथ में नहीं हो रहा है, इधर स्टोमक में शुरू हो रहा है। HCl और पेप्सिन मिलके करते हैं प्रोटीन को, ये छोटा छोटा पार्शियली कन्वर्ट कर देते हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइज कर देते हैं। इसके बाद आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें ट्राइप्सिन मिलता है। उसके बाद जो स्मॉल पेप्टाइड अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लास्ट में आपका अमीनो एसिड जो है ये आपका ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। तो स्टार्ट कहाँ पर होता है? आपका स्टोमक से होता है, ये आपको याद रखना है। पेप्सिन जो है मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज एग लाइंग मैमल? एग लाइंग मैमल मतलब क्या है? जो स्तनपायी प्राणी होता है जो अंडा देता है, ये आपका होता है एकिडीना भी होता है, डक बिल्ड प्लेटिपस भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखिए, एक होता है जो अंडे देते हैं उनको हम बोलते हैं ओविपारस। ओविपारस बोलते हैं जो अंडे देते हैं। जो डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं, जो डायरेक्ट बेबी पैदा करते हैं, उनको बोलते हैं विविपारस। विविपारस जो डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है। लेकिन इधर जो बैट है, चमगादड़ जो है, ये आपका ये भी एक मामल है, लेकिन ये जो चमगादड़ है ये डायरेक्ट बच्चा पैदा करता है, यानी जो विविपारस होता है। इसमें पूछा है आपको एग देता है, यानी एग लाइंग अंडे देने वाला जो मामल है वो दोनों होते हैं एगडीना और डक बिल्ड प्लेटिपस जो होता है, ये दोनों मामल जो है अंडा देते हैं, यानी ये दोनों ओविपारस होते हैं। ओविपारस होते हैं जो एगडीना एंड डक बिल्ड प्लेटिपस। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, जो अंडा देते हैं मामल, ठीक है। देखिए, जो चमगादड़ होता है ये क्या करता है? एक वेव प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव, ये जो अल्ट्रासोनिक वेव होता है इसका फ्रीक्वेंसी हो जाता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। 20,000 से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज से एबव होता है अल्ट्रासोनिक जो वेव होता है। ये चमगादड़ जो होता है इसको प्रोड्यूस करता है और सुनता भी है। उसी के हिसाब से ये उसका जो डायरेक्शन है ये चेंज करता है, आपको याद रखना है। देखिए, साउंड का है अल्ट्रासोनिक, तो आपको हो गया 20,000 हर्ट्ज वाला। इससे ज़्यादा होगा तो अल्ट्रासोनिक कहलाएगा। 20,000, देखिए एक होता है ऑडिबल, जिसको बोलते हैं 20 से 20,000 जो रेंज को, हर्ट्ज को हम ऑडिबल बोलते हैं, जो हम सुन सकते हैं। ऑडिबल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। और जो 20 से कम होगा, मतलब लेस देन 20 हर्ट्ज से कम होगा, उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं। और जो 20,000 से ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है। ये देख सकते हैं आपका जो ये होता है एगडीना, ये होता है एगडीना, और ये होता है आपका डक बिल्ड प्लेटिपस। इसका मुंह भी आप देख सकते हैं, आपका जो डक के अंदर जैसा मुंह होता है वैसा होता है डक बिल्ड प्लेटिपस, जो एग देते हैं मामल। डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए हैविंग। डीएनए के पास ऐसा क्या है जो आरएनए से वो अलग होता है, आरएनए से उसको अलग करता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के पास ऐसा क्या है जो आरएनए से अलग करता है? देखिए, डीएनए के पास होता है आपका ATCG, और आरएनए के पास होता है आपका AUCG। मतलब आप A भी कॉमन है, C है, G है। क्या है आ गया डीएनए के पास? T। देखिए, A का मतलब होता है एडेनाइन, T का मतलब होता है थायामिन, और C का मतलब होता है साइटोसाइन, एंड G का मतलब होता है ग्वानाइन, ठीक है। तो ऐसे हो गया। और इधर एक्स्ट्रा एक है U जो है, इसको बोलते हैं यूरासिल, ठीक है। इसमें पूछा है डीएनए के पास ऐसा क्या है जो आरएनए से अलग है, आपको बता सकते हैं। जो कॉमन नहीं है वो होता है आपका T फॉर थायामिन होता है आपका सही आंसर, थायामिन ऑप्शन नंबर 2। अगर पूछता आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए, इसमें पूछा है डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए, मतलब डीएनए के पास ऐसा क्या है जो आरएनए से अलग करता है इसको। अगर पूछता है आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए,
इसका मतलब आरएनए के पास ऐसा क्या चीज़ है जो डीएनए से डिफर है, आपको पता होगा यूरासिल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। क्या पूछा है आपको, अच्छे से ध्यान होना चाहिए। जो डीएनए आरएनए से डिफर है या आरएनए डीएनए से डिफर कर रहा है, ये आपको देखना है। ठीक है, इधर देख सकते हैं आप, जो डीएनए होता है ये वाला, इस साइड डीएनए होता है, ये वाला आरएनए होता है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है देख सकते हैं, इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इधर लिख देता हूँ, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है, इसको कौन सा साइंटिस्ट दिए थे ये भी आपको पूछता है, जिसको बोलते हैं फ्रेडरिक नहीं, फ्रांसिस क्रिक जो होता है, ये दिए थे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का। ये भी आप कहीं कहीं पूछ लेता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इधर देख सकते हैं, जो ए होता है एडेनाइन, टी होता है थायमिन, सी होता है साइटोसाइन, जी होता है गुआनाइन। इधर देख सकते हैं, इसका ए भी है, सी है, जी है, लेकिन यूरासिल थायमिन के जगह इसके आरएनए के पास क्या है, यूरासिल है। इसका होता है सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसका होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। कौन दिए थे, क्रिक ने दिए थे। हाउ मैनी पेयर ऑफ ऑटोजोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। देखिए, आपका कुल जो क्रोमोजोम होता है ह्यूमन के अंदर, वो कुल आपका 23 पेयर होता है। 23 पेयर में पूछा है। अगर टोटल पूछा होगा तो 23 गुना 2 में, पेयर मतलब क्या होता है, 2, तो 23 गुना में 2 होता है 46 आपका क्रोमोजोम नंबर होता है। लेकिन पेयर में पूछा है तो 23 पेयर होता है क्रोमोजोम। इससे 22 पेयर जो होता है, 22 पेयर में बोल रहा हूँ, आपका ऑटोजोम होता है। और एक पेयर जो है आपका सेक्स क्रोमोजोम होता है, सेक्स क्रोमोजोम होता है। तो इसमें पूछा है आपका ऑटोजोम कितना पेयर है, देख सकते हैं ऑटोजोम पूछा है, पेयर में पूछा है, तो आपका सही आंसर रहेगा 22 पेयर। जो आपका सेक्स क्रोमोजोम है ये एक पेयर है, यानी टोटल कुल कितना 2, और जो ऑटोजोम कुल कितना हो जाएगा 44। ठीक है, जो आपका सेक्स क्रोमोजोम होता है एक पेयर जो बोले अभी, देखिए ये होता है मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोजोम होता है आपका एक्स वाई के केस में रहता है, और फीमेल के केस में ये रहता है एक्स एक्स के हिसाब से। जो एक्स होता है ये आपका फीमेल को इंडिकेट करता है, और वाई जो है ये मेल को इंडिकेट करता है। अगर मेल ने फीमेल को एक्स क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम के आकार में एक्स भेज दिया, तो जो आपका बच्चा पैदा होगा वो फीमेल होगा। अगर मेल ने वाई सेंड कर दिया फीमेल के पास, ये मेल पैदा होगा बच्चा। ये भी आपको याद होना चाहिए। मेल वाई रेस्पॉन्सिबल है मेल बच्चे के लिए, एक्स जो रेस्पॉन्सिबल है फीमेल बच्चा के लिए। ठीक है, हम जो हिंदू रिवाज है, मतलब लड़की पैदा होने से बहुत आपको पता है आपका जो गांव में कैसा चलता है, ये इसीलिए सबका दाई कौन है, मेल है या फीमेल है। अरे मेल के पास तो एक्स एंड वाई है, तो इसका जिम्मेदारी है ये एक्स देगा या वाई देगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम सारे का सारे दोस्त किसके ऊपर दे देते हैं, फीमेल के ऊपर। ठीक है, इसीलिए आपसे नहीं करना है। सेक्स क्रोमोजोम होता है आपका एक पेयर, आपका 22 पेयर होता है आपका ऑटोजोम। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मिनिमम एट व्हिच टाइप ऑफ लाइट। जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है, आलोक संश्लेषण होता है, जो इसमें इससे कौन सा लाइट पर ये इसका जो रेट होता है ये ज़्यादा होता है, ये होता है आपका रेड लाइट के अंदर। रेड लाइट के अंदर ये मैक्सिमम होता है, और आपका वायोलेट के अंदर ये मिनिमम होता है। ये भी आपको फोटोसिंथेसिस जो है मैक्सिमम होता है रेड लाइट में, और मिनिमम होता है वायोलेट लाइट में। ये आपको याद रखना। जो ग्रीन लाइट है ये आपका फोटोसिंथेसिस में ये रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ग्रीन जो आपका पत्ता का कलर जो दिख रहे हैं ग्रीन, ये रिफ्लेक्ट के कारण ही होता है। जो चीज़ हमको जो चीज़ रिफ्लेक्ट होके आएगा उसी का कलर हमको दिखेगा। मतलब जो आपका पत्ता के अंदर आपको पता है क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो है ये क्या करता है, जो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, यानी हमको कैसा दिखाई देगा, ग्रीन कलर ही दिखाई देगा। आपका जो कलर रिफ्लेक्ट होगा आपका आँख को वैसा ही कलर दिखेगा। जो आपका मान चलो कोई एक चीज़, हमारा जो अर्थ का कलर ब्लू दिखता है, वो किस लिए,
जो पानी ने क्या करता है, ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए हमको ब्लू दिखता है। जो कलर रिफ्लेक्ट होगा वही कलर हमको दिखाएगा। तो क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए हमारा जो पेड़ है, पौधा है, हमको कैसे दिखता है, ग्रीन कलर दिखता है। रेड कलर में ज़्यादा होता है फोटोसिंथेसिस और वायलेट में कम होता है, ये आपको याद रखना है। बैक्टीरियोफेज फेज क्या है? जो बैक्टीरियोफेज होता है, कंफ्यूज नहीं होना, ये एक वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज यानी ज़्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं, ये बैक्टीरिया होगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या रहेगा, वायरस। ये जो बैक्टीरियोफेज, इसका नाम इसलिए हुआ है, ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया को खा जाता है, बैक्टीरिया को खा जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको बैक्टीरियोफेज। ये होता है एक वायरस, ठीक है। तो देख सकते हैं ये जो इधर इमेज में है, ये होता है बैक्टीरियोफेज। ये क्या होता है, वायरस होता है जो बैक्टीरिया को खा जाता है, ठीक है। जो आल्गी होता है आपका, स्टडी ऑफ आल्गी होता है आपका फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, फंगी का स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। वायरस जो होता है, जो वायरस को किसने डिस्कवर किए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इवानोस्की जो है इसका वायरस का खोज किए थे, आपको याद रखना है, ठीक है। और बैक्टीरिया का खोज कौन किए थे, आपका लियोनहोफ ने। लियोनहोफ ने बैक्टीरिया का खोज किए थे। वायरस का इवानोस्की और लियोनहोफ किए थे बैक्टीरिया का खोज, ठीक है। तो आपका बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को खा जाता है। व्हिच इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? देखिए ये होता है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जो ब्रायोफाइटा होता है, इनको बोलते हैं प्लांट किंगडम का एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब क्या है, जो पानी में भी रह सकता है, इसके साथ साथ सॉइल में, मतलब लैंड में भी रह सकता है, उसको हम बोलते हैं एम्फीबियन। तो ये प्लांट किंगडम के अंदर जो ये कौन है, एम्फीबियन किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं हम ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। किसी लिए ब्रायोफाइटा को बोलते हैं एम्फीबियन, ये क्या करता है, ये जो उगता है, ये सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर उगता है, मतलब लाइव इन सॉइल, लेकिन वो जो उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये क्या ज़रूरत करता है, ये नीड वाटर। तो वाटर का आवश्यकता होता है इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन बस ये लाइव कहाँ पर करता है, सॉइल के अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा को हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइट फॉर लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन का साइट क्या है, ये आपका ग्रानम होता है, और डार्क रिएक्शन के लिए आपका होता है स्ट्रोमा। ये आपको याद रखना है। लाइट रिएक्शन होता है ग्रानम और स्ट्रोमा होता है डार्क रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ए प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, ए जो प्लांट का सेल वॉल होता है, ठीक है, एक जो सेल का वॉल होता है, ये किस चीज़ में बनी होता है, ये आपका बनी होता है सेलुलोज में। ये आपको याद रखना है, बहुत सा इंपॉर्टेंट है। सेलुलोज में बनता है आपका प्लांट का सेल वॉल, ठीक है। और जो चिटिन होता है आपका फंगी का, ये भी आपको याद रखना है, बहुत सा इंपॉर्टेंट। जो चिटिन होता है ये किसका सेल वॉल होता है, ये जो किसका सेल वॉल बना होता है, ये फंगी का सेल वॉल में बना होता है। फंगस का जो सेल वॉल होता है वो चिटिन का बना होता है, और सेलुलोज किसका, प्लांट का। स्टडी ऑफ फिशेस, जो मछली का स्टडी को हम बोलते हैं इस्चियोलॉजी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हिस्टोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू, और डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं जो एनुअल रिंग, काउंटिंग ऑफ एनुअल रिंग, एनुअल रिंग्स ऑफ प्लांट्स, डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। और पोमोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ फ्रूट्स को, और इस्चियोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ फिशेस को, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अभी हमारा चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो रिक्वेस्ट है आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगर अच्छा लगा है वीडियो, आपका दोस्त को भी शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।